हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रतिज्ञा का अंतिम भाग। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। दोनों मित्र आश्रम की सैर करने चले। अमृत राय ने नदी के किनारे 80 संगम के निकट 50 एकड़ जमीन ले ली थी। वहीं रहते भी थे। अपना कैंटोनमेंट वाला बंगला बेच डाला था। आश्रम के ही हाते में एक छोटा सा मकान अपने लिए बनवा लिया था। आश्रम के द्वार पर के दोनों बाजुओं पर 2 बड़े-बड़े कमरे थे। एक आश्रम का दफ्तर था और दूसरा आश्रम में बनी हुई चीजों का शोरूम। दफ्तर में एक अधेड़ महिला बैठी हुई लिख रही थी। रजिस्टर आदि कायदे से अलमारियों में चुने रखे थे। इस समय 80 स्त्रियां थीं और 20 बालक। उनकी हाजिरी लिखी हुई थी। शोरूम में सूत, ऊन, रेशम, सलमा सितारे, मूंज आदि की सुंदर बेल बूटेदार चीजें शीशे के दराजों में रखी हुई थी। सिले हुए कपड़े भी अलगनियों पर लटक रहे थे। मिट्टी और लकड़ी के खिलौने, मोजे, बनियाइन, स्त्रियों के ही बनाए हुए चित्र अलग-अलग सजाए हुए थे। एक अलमारी में बनी हुई भांति-भांति की मिठाइयां चुनी हुई रखी थी। आश्रम में उगे हुए पौधे गमलों में रखे हुए थे। कई दर्शक इस समय भी इन चीजों को देख भाल रहे थे। कुछ बिक्री भी हो रही थी। 2 महिलाएं ग्राहकों को चीजें दिखा रही थी। यहाँ की रोजाना बिक्री 100 रुपए के लगभग थी। मालूम हुआ कि संध्या समय ग्राहक अधिक आते हैं। अब दोनों आदमी अंदर पहुंचे। एक विस्तृत चौकोर आंगन था जिसके चारों तरफ बरामदा था। बरामदे में ही कमरों के द्वार थे। दूसरी मंजिल भी इसी नमूने की थी। नीचे के हिस्से में कार्यालय था। ऊपर के भाग में स्त्रियां रहती थी। 10 बजे का समय था। काम शुरू हो गया था। महिलाएं अपने अपने काम पर पहुंच गई थी। कहीं सिलाई हो रही थी, कहीं मोजे, गुलूबंद आदि बुने जा रहे थे, कहीं मुरब्बे और अचार बन रहे थे। प्रत्येक विभाग एक योग्य महिला के अधीन था। आवश्यकता अनुसार स्त्रियां उसकी सहायता करती थी। इस भांति उन्हें शिक्षा भी दी जा रही थी। आंगन में फल पत्ते लगे हुए थे। कई स्त्रियां जमीन खोद रही थी, कई पानी दे रही थी। चारों तरफ चहल पहल थी। कहीं शिथिलता, निरुत्साह या कलह का नाम न था। दाननाथ ने पूछा, इतनी सुदक्ष स्त्रियां तुम्हें कहाँ मिल गई? अमृत राय बोले, कुछ अन्य प्रांतों से बुलाई गई हैं, कुछ बनाई गई हैं और कुछ ऐसी हैं जो नित्य नियम से आकर सिखाती हैं और 4 बजे चली जाती हैं। जज साहब मिस्टर जोशी की धर्मपत्नी चित्रकला में निपुण हैं। वह 8 स्त्रियों की एक क्लास को 2 घंटे रोज पढ़ाने आया करती हैं। मिसेस सक्सेना सिलाई के काम में चतुर हैं। वह प्रायः दिन भर यहीं रहती हैं। 3 महिलाएं पाठशाला में काम करती हैं। पहले मुझे संदेह होता था कि भले घर की रमणियां अपना समय यहाँ क्यों देने लगी, लेकिन अब अनुभव हो रहा है कि उनमें सेवा का भाव पुरुषों से कहीं अधिक है। पर्दे का यहाँ पूर्ण बहिष्कार है। चलो बगीचे की तरफ चलें। यह विभाग पूर्णा के अधिकार में है। मैंने समझा यहाँ उसके मनोरंजन के लिए काफी सामान मिलेगा और खुली हवा में कुछ देर काम करने से उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। बगीचा बहुत बड़ा न था। आम, अमरूद, लीची आदि की कलमें लगाई जा रही थी। हाँ, फूलों के पौधे तैयार हो गए थे। बीच में एक हौज था और 3-4 छोटी-छोटी लड़कियां हौज से पानी निकाल-निकाल कर क्यारियों में डाल रही थी। हौज तक आने के लिए चारों ओर रविशें बनी हुई थी और हर एक रविश पर बेलों से ढके हुए बांसों के बुने हुए छोटे-छोटे फाटक थे। उसके साये में पत्थर की बेंचें रखी हुई थी। पूर्णा इन्हीं बेंचों में से एक पर सिर झुकाए बैठी फूलों का एक गुलदस्ता बना रही थी। किसके लिए यह कौन जान सकता है। दोनों मित्रों की आहट पाकर पूर्णा उठ खड़ी हुई और गुलदस्ते को बेंच पर रख दिया। अमृत राय ने पूछा, कैसी तबीयत है पूर्णा? यह देखो, दाननाथ तुमसे मिलने आए हैं, बड़े उत्सुक हैं। पूर्णा ने सिर झुकाए हुए ही पूछा, रीमा बहन तो अच्छी तरह हैं, उनसे कह दीजिएगा
क्या मुझे भूल गई या मुंह देखे भर की प्रीति थी? सुधि भी न ली कि मरी या जीती है। दाननाथ बोले, वह तो कई बार तुमसे मिलने के लिए कहती थी, पर संकोच के मारे न आ सकी। अरे, तुमने गुलदस्ता तो बहुत सुंदर बनाया है। तीन लड़कियां डोल छोड़ छोड़कर आ खड़ी हुई थी। यहाँ जो प्रशंसा मिल रही थी, उससे वे क्यों वंचित रहती? एक बोल उठी, देवी जी ने उस पीपल के पेड़ के नीचे एक मंदिर बनाया है, चलिए आपको दिखाएं। पूर्णा बोली, यह झूठ बोलती है, यहाँ मंदिर कहाँ है? बालिका बोली, बनाया तो है, चलिए दिखा दूं। वही रोज गुलदस्ते बना बनाकर ठाकुर जी को चढ़ाती हैं। अमृत राय ने बालिका का हाथ पकड़कर कहा, कहाँ मंदिर बनाया है, चलो देखें। तीनों बालिकाएं आगे आगे चली। उनके पीछे दोनों मित्र थे और सबके पीछे पूर्णा धीरे धीरे चल रही थी। दाननाथ ने अंग्रेजी में कहा, भक्ति मनुष्य का अंतिम आश्रय है। अमृत राय बोले, अब मुझे यहाँ एक मंदिर बनवाने की जरूरत मालूम हो रही है। बाग के उस सिरे पर एक पुराना वृक्ष था, उसके नीचे थोड़ी सी जमीन लीप पोत कर पूर्णा ने एक घरौंदा सा बनाया था। वह फूल पत्तों से खूब सजा था। इसी घरौंदे में केले के पत्तों से बने हुए सिंहासन पर कृष्ण की एक मूर्ति रखी थी। मूर्ति वही थी जो बाजार में एक एक पैसे की मिलती है, पर औरों के लिए वह चाहे मिट्टी की मूर्ति हो, पूर्णा के लिए यह अनंत जीवन का स्रोत, अखंड प्रेम का सागर, अपार भक्ति का भंडार थी। सिंहासन के सामने चीनी के पात्र में एक सुंदर गुलदस्ता रखा हुआ था। उस अनाथिनी के हृदय से निकली हुई श्रद्धा की एक ज्योति सी वहां छिटकी हुई थी, जिसने दोनों सत्यवादियों का मस्तक भी एक क्षण के लिए नत कर दिया। अमृत राय जरा देर किसी विचार में मग्न खड़े रहे। सहसा उनके नेत्र सजल हो गए। पुलकित कंठ से बोले, पूर्णा, तुम्हारी बदौलत आज हम लोगों को भी भक्ति की एक झलक मिल गई। अब हम नित्य कृष्ण भगवान के दर्शनों को आया करेंगे। उनकी पूजा का कौन सा समय है? पूर्णा की मुखाकृति इस समय अवर्णनीय आभा से प्रदीप्त थी और उसकी आंखें गहरी, शांत, विह्वलता से परिप्लावित हो रही थी। बोली, मेरी पूजा का कोई समय नहीं है बाबूजी। जब हृदय में शूल उठता है, यहाँ चली आती हूँ और गोविंद के चरणों में बैठकर रो लेती हूँ। कह नहीं सकती बाबूजी, यहाँ रोने से मुझे कितनी शांति मिलती है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि गोविंद स्वयं मेरे आंसू पोंछते हैं। मुझे अपने चारों ओर अलौकिक सुगंध और प्रकाश का अनुभव होने लगता है। उनकी सहसा विकसित मूर्ति देखते ही मेरे चित्त में आशा और आनंद की हिलोरें सी उठने लगती हैं। प्रेमा बहन कभी आएंगी क्या बाबूजी? उनसे कह दीजिएगा, उन्हें देखने के लिए मैं बहुत व्याकुल हो रही हूँ। दाननाथ ने आश्वासन दिया कि प्रेमा कल अवश्य आएगी। दोनों मित्र यहाँ से चले तो सहसा 3 बजने की आवाज आई। दाननाथ ने चौंक कर कहा, अरे 3 बज गए, इतनी जल्दी? अमृत राय बोले, और तुमने अभी तक भोजन नहीं किया, मुझे भी याद ना रहा। दाननाथ बोले, चलो अच्छा ही हुआ, तुम्हारा एक वक्त का खाना बच गया। अमृत राय बोले, अजी मैंने तुम्हारी दावत की बड़ी बड़ी तैयारियां की थी, इतना खर्च किया गया और रसोइये ने खबर तक ना दी। दाननाथ बोले, हाँ साहब, आपके 50 से तो कम ना बिगड़े होंगे। मैं बिना भोजन किए ही मानने को तैयार हूँ। है रसोइया भी होशियार, खूब सिखाया है। अमृत राय बोले, होशियार नहीं पत्थर, 10 बजे खिलाता तो 2 चपातियां खाकर उठ जाते। मुझे दावत करने का सस्ता यश मिल जाता। अब तो भूख खूब खुल गई है, थाली पर पिल पड़ोगे। इधर तो शिकायत यह कि देर की, उधर हानि यह कि दूने की खबर लोगे। मुझ पर तो दोहरी चपत पड़ गई। घर जाकर अमृत राय ने रसोइये को खूब डांटा। तुमने क्यों इत्तला नहीं की कि भोजन तैयार है? रसोइये ने कहा, हुजूर, बाबू साहब के साथ आश्रम में थे। मुझे डर लगता था कि आप खफा ना हो जाएं। बात ठीक थी। अमृत राय रसोइये को कई बार मना कर चुके थे कि मैं जब किसी के साथ रहा करूं तो सिर पर मत सवार हो जाया करो। रसोइये का कोई दोष ना था, बेचारे बहुत झेपे। भोजन आया। दोनों मित्रों ने खाना शुरू किया। भोजन निरामिष था, पर बहुत ही स्वादिष्ट।
दाननाथ ने चुटकी ली। यह भोजन तो तुम जैसे ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है। तुम्हारे लिए 1 कटोरा दूध और 2 चपातियां काफी हैं। अमृत राय ने पूछा, क्यों भाई? दाननाथ बोले, तुम्हें स्वाद से क्या प्रयोजन? अमृत राय बोले, जी नहीं, मैं उन ब्रह्मचारियों में नहीं हूँ। पुष्टिकारक और स्वादिष्ट भोजन को मैं मन और बुद्धि के लिए आवश्यक समझता हूँ। दुर्बल शरीर में स्वस्थ मन नहीं रह सकता। तारीफ जानदार घोड़े पर सवार होने में है, उसे इच्छा अनुसार दौड़ा सकते हो। मरियल घोड़े पर सवार होकर अगर तुम गिरने से बच ही गए तो क्या बड़ा काम किया। भोजन करने के बाद दोनों मित्रों में आश्रम के संबंध में बड़ी देर तक बातें होती रही। आखिर शाम हुई और दोनों गंगा की सैर करने चले। सांध्य समीर मंद गति से चल रहा था और जरा हल्की हल्की लहरों पर थिरकता हुआ चला जाता था। अमृत राय दाढ़ लिए बजरे को खे रहे थे और दाननाथ तख्ते पर पांव फैलाए लेटे हुए थे। गंगा देवी भी सुनहले आभूषण पहने मधुर स्वरों में गा रही थी। आश्रम का विशाल भवन सूर्यदेव के आशीर्वाद में नहाया हुआ खड़ा था। दाननाथ कुछ देर तक लहरों से खेलने के बाद बोले, आखिर तुमने क्या निश्चय किया है? अमृत राय ने पूछा। किस विषय में? दाननाथ बोले, यही अपनी शादी के विषय में। अमृत राय बोले, मेरी शादी की चिंता में तुम क्यों पड़े हुए हो? दाननाथ बोले, अजी तुमने प्रतिज्ञा की थी, याद है? आखिर उसे तो पूरा करोगे। अमृत राय बोले, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका। दाननाथ बोले, झूठे हो तुम। अमृत राय बोले, नहीं सच। दाननाथ बोले, बिल्कुल झूठ। तुमने अपना विवाह कब किया? अमृत राय बोले, कर चुका, सच कहता हूँ। दाननाथ ने कौतूहल से उनकी ओर देखकर कहा, क्या किसी को चुपके से घर में डाल लिया? अमृत राय बोले, जी नहीं, खूब ढोल बजाकर किया और स्त्री भी ऐसी पाई जिस पर सारा देश मोहित है। दाननाथ ने पूछा, अच्छा तो कोई अप्सरा है क्या? अमृत राय बोले, जी हाँ, अप्सराओं से भी सुंदर। दाननाथ बोले, अब तुम मेरे हाथों से पिटोगे। साफ साफ बताओ, कब तक विवाह करने का इरादा है? अमृत राय बोले, तुम मानते ही नहीं तो मैं क्या करूं? मेरा विवाह हो गया है। दाननाथ बोले, कहाँ हुआ? अमृत राय बोले, यही बनारस में। दाननाथ बोले, और स्त्री क्या आकाश में है या तुम्हारे हृदय में? अमृत राय बोले, जी नहीं, हमारे, तुम्हारे और संसार के सामने। दाननाथ बोले, मैंने तो नहीं देखा। अमृत राय बोले, अभी देखे चले आते हो और अब भी देख रहे हो। दाननाथ ने सोचकर कहा, कौन है? पूर्णा तो नहीं? अमृत राय बोले, पूर्णा को मैं अपनी बहन समझता हूँ। दाननाथ ने पूछा, तो फिर कौन है? तुमने मुझे क्यों ना दिखाया? अमृत राय बोले, घंटों तक दिखाता रहा, अब और कैसे दिखाता? अब भी दिखा रहा हूँ। वह देखो, ऐसी सुंदरी तुमने और कहीं देखी है? मैं ऐसी ऐसी और कई जाने उस पर भेंट कर सकता हूँ। दाननाथ ने आशय समझकर कहा, अच्छा अब समझा। अमृत राय बोले, इसके साथ मेरा जीवन बड़े आनंद से कट जाएगा। यह एक पत्नी व्रत का समय है, बहुविवाह के दिन गए। दाननाथ ने गंभीर भाव से कहा, मैं जानता कि तुम यों प्रतिज्ञा पूरी करोगे तो मैं प्रेमा से हरगिज विवाह ना करता, फिर देखता कि तुम बचकर कैसे निकल जाते। अमृत राय के हाथ रुक गए, उन्हें डांट चलाने की सुधि न रही। बोले, यह तुम्हें उसी वक्त समझ लेना चाहिए था जब मैंने प्रेमा की उपासना छोड़ी। प्रेमा समझ गई थी, चाहे तो पूछ लेना। पृथ्वी ने श्याम वेश धारण कर लिया था और बजरा लहरों पर थिरकता हुआ चला जाता था। उसी बजरे की भांति अमृत राय का हृदय भी आंदोलित हो रहा था। दाननाथ निस्पंद बैठे हुए थे, मानो वज्राहत हो गए हों। सहसा उन्होंने कहा, भैया तुमने मुझे धोखा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी प्रतिज्ञा? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई कहानी के साथ आपके ही अपने YouTube चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। तब तक के लिए नमस्कार।